राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाकी बिहारी जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी और इसी तरह बनी रहे और आप अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। इसी मनोकामना के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जब शुरुआत कल की थी तो आई थिंक 634 क्वेश्चन तक हम निपटा चुके थे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 635 है। 635 से आज शुरुआत करेंगे। चलिए पहले शुरू ही करते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी। टाइम बिना वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 635। भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो बच्चों, इसका नाम है INS इम्फाल। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 636। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो बच्चों, इसका भी आंसर सी होगा, यानी सू रेड फर्न। इसका भी आंसर सी होगा, सू रेड फर्न। 637। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बच्चों, दीप्ति शर्मा भारत। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 638। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो बच्चों, चौथा स्थान मिला है। आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 639। किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो बच्चों, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 640। प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन हम सबको वैसे भी पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद। आंसर ए होगा इसका, क्योंकि ऐतिहासिक बातें हैं ये। करंट अफेयर मत कहो इसको, ये ऐतिहासिक बातें, हमें अपना इतिहास तो पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 641। बिमस्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? इंद्रमणि पांडे। आंसर सी होगा। और प्यारे बच्चों, बिमस्टेक होता क्या है, इसके ऊपर भी हम क्लास पूरी की पूरी एक वीडियो अपलोड करेंगे, पढ़ाया जाएगा आपको। बिमस्टेक वैसे थोड़ा हिंट दे दूं आपको, खाड़ी प्रदेशों का एक समूह होता है। खाड़ी प्रदेशों का मतलब है बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड है ये। बंगाल की खाड़ी के टच में आने वाले जितने देश हैं उनका एक समूह है जिसका नाम है बिमस्टेक। इसमें शुरुआत में कितने सदस्य थे, बाद में चल के कितने जोड़ दिए गए, अब कुल कितने सदस्य हैं, ये सभी बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 642। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर को, यानी 20 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 643। अरिदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल, यानी आंसर इसका डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 644, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस B.R. गवई। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 645, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले की 193वीं जयंती मनाई गई है, वह कौन थी? तो वह थी भारत की पहली महिला शिक्षक। आंसर ए होगा 645 का। क्वेश्चन नंबर 646, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 647, 1 जनवरी 2024 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 66वां, यानी आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 648, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? मथुरा में, ठाकुर जी की नगरी, बाके बिहारी जी की नगरी मथुरा में। तो 648 का सी आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, 649, CISF को पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? CISF की जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो कौन बनी है? नीना सिंह। आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 650, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली AICT के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 651, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी हैं? तो ये बनी है वीटा दानी। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 652, किसी खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? चिराग सेन ने। आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 653, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में महिला एकल का खिताब जीता है? अनमोल खरब ने जीता है। आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 654, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 302 करोड़ रुपए, यानी आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 655, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ मैं।
जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को, उनको इसका आंसर पता होगा। मैं इस बात से सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें रिपीटेड होंगी, रिपीटेशन चलेगा। सिलेबस को देख के डरने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे करंट अफेयर हो या जीके हो या मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, सिलेबस की एक लिमिट है, चीज़ें रिपीट होंगी। तो आप एक स्ट्रेंथ अपनी बनाए रखें, पढ़ते रहें, तो आपको कुछ दिनों बाद लगेगा कि बहुत कुछ और नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मेरी वही पढ़ाई काम आ रही है, वही चीज़ें मेरी रिपीट होनी शुरू हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 656, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? सोलापुर में की है, आंसर होगा इसका डी। और बच्चों 657 के ऑप्शंस नहीं हैं यहाँ, दूसरी शीट में हम पढ़ेंगे उसको। बस आप आज की शीट को भी अपने नोट्स में ऐड कर लें, आप अपना जो रिवीजन है उसमें इसको ऐड कर लें। आज हम जा चुके हैं 657 तक, करीब करीब 650 से अबव हो चुका है, और करंट अफेयर बस 2 दिन का मुश्किल से बचा है। 2 दिन के बाद आपकी 1 साल तक की करंट अफेयर कंप्लीट है। इसको ही बार बार रिवाइज करो। जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए रामबाण सिद्ध होगी। मतलब मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अब तक की लगी है वो ये 1 साल तक के 600-700 क्वेश्चन लगे हैं। अब हम बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बताएं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, याद होगी नहीं आप लोगों को। तो जितनी काम की बातें थी वो 700-800 तक में सिमट जानी है। और बच्चों, कामयाबी कभी भी सुविधाओं की गुलाम नहीं होती या मोहताज नहीं होती, कह सकते हो। जिस बच्चे को कामयाब होना होता है उसको ना सोर्स नहीं चाहिए होते, उसको डेडिकेशन चाहिए होता है। अभी हमारा एक जो मतलब रिवीजन का काम देता हूँ मैं बच्चों को कि भाई मुझे कम से कम 400 क्वेश्चन सुनाओ, 600 क्वेश्चन सुनाओ। तो हमारी क्लास का एक स्टूडेंट, एक प्यारी सी बच्ची खुशी, उसने 600 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट इतना मतलब अच्छे से सुनाए हैं कि उनमें कहीं कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि वो कंफ्यूज हो। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम तुरंत आपका रिप्लाई आ रहा है, कहीं वो कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि उसने अपनी चीज़ों को डेली पढ़ा है। अगर मैं उसको पूरी वीडियो अपलोड करने के बाद पढ़ने के लिए बोलूँ तो इतनी अच्छी तैयारी ना हो पाए शायद, क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी ना होने का कारण क्या होगा, वो पजल हो जाएगी। 700 क्वेश्चन पढ़ने हैं, एक मन में फोबिया हो जाएगा। लेकिन अभी उसको डेली की 15 मिनट का काम लगता है, उसने अपने रूटीन में इसको ऐड ऑन कर लिया है कि बस 15 मिनट पढ़ने से मेरे करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छपेंगे बस मैं उनको बेस्ट कर दूंगी, बहुत अच्छे से कराऊंगी। और वो इसी तैयारी के साथ डेली, आज हमें कम से कम 15 दिन 20 दिन होने वाले हैं इसी काम पे काम करते हुए करंट अफेयर पे, और उसने अपना डेली का रूटीन रखा, डेली करंट अफेयर पढ़ती चली गई। और अभी उसके 600-700 क्वेश्चन इतना टिप्स पे हैं, उम्मीद नहीं पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है अगर बच्चा डेली का काम डेली निपटा दे। आई प्रोमिस यू, जितना काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, आप डेली का काम डेली करो बस। आपको खुद ही अपने तैयारी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा ना, आपको ये लगेगा कि मैं एकदम से बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ अपनी तैयारी में। जितनी भी कन्फ्यूजन थी, हम चीज़ें ज़्यादा सोच कर ख़राब करते हैं, हमें चीज़ें करनी है, सोचनी नहीं है। सोचने सोचने में टाइम निकला जा रहा है। तो आपको जितना काम दिया जा रहा है बस सीधा करो उसको, अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ ना करें। पहले पहले आपको कोई भी गाइड कर रहा है उसकी गाइडलाइन में आप तैयारी ज़रूर करें, आपके फेवर में होगी। आपका समय बचेगा, आपका समय बचेगा तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपको 2 साल 4 साल इसी काम में लग जाएंगे तो आपका माइंड नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो मेरी उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो बच्चे भी तैयारी रेगुलर कर रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं,
और डेली का काम डेली निपटाएंगे। मैं उम्मीद भी करता हूँ और आप लोगों पर भरोसा भी करता हूँ, और इसी भरोसे के साथ कुछ समय बाद हम अपने इस चैनल पे लोगों के जो सिलेक्शन होंगे, जो हमारे बच्चों के सिलेक्शन होंगे डिपार्टमेंट में, हम सब शेयर करते चलेंगे। क्योंकि तैयारी देखो, कोई भी बड़ी से बड़ी मंजिल पे जाने के लिए पहले शुरुआत होती है बहुत छोटे लेवल से, लेकिन दिन प्रतिदिन जब हम काम करते चले जाते हैं, वो इतना बड़ा आपका पार्ट हो जाता है, इतनी बड़ी तैयारी हो जाती है कि उसको सोचकर भी लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा कैसे लर्न कर लिया। जैसे कि मेरी जो स्टूडेंट है वो जब सुना रही थी क्वेश्चन, तो बहुत से लोगों को तो क्या लगता है, जैसे बहुत से स्टूडेंट को क्या लगता है, यार अब ये हाथ नहीं आने वाली। तो अपनी तैयारी को डेली जब करते हो ना आप, तो इतना कॉन्फिडेंस आता है कि आपके जो साथी हैं ना, आपके साथी जो अपना लेजीनेस के कारण, जो इतने आलसीपन की वजह से इन चीज़ों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको कुछ समय बाद लगने लगता है कि बस अब बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है या जा चुका है लड़का, अब इस बच्चे से तो आगे नहीं जाया जाएगा, बस अपनी तैयारी कर ले वही काफ़ी है। जबकि एक ही दिन, एक ही क्लास, एक ही टीचर के अंडर रहकर बच्चा तैयारी करते हैं सारे के सारे। फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका है? अपनी रेगुलरिटी का, अपने डेडिकेशन का, अपने आप को पॉजिटिव करके काम को करने का, और भरोसा करने का। भरोसा आपको देखो हमेशा सबसे पहले तो ठाकुर जी पे करना चाहिए, दूसरा खुद पे करना चाहिए, और तीसरा जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, चाहे वो आपके घर के पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है या टीचर हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्ट करेगा वो सोच समझ के करेगा, वो आपको गलत सलाह नहीं देगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको आप पढ़ लेंगे आज। मुझसे तो भाई ये